फ्रैंकल डिफेक्ट की कंसंट्रेशन निकालने का तरीका देखते हैं। तो उससे पहले हमें फ्रैंकल डिफेक्ट के बारे में पता होना चाहिए। तो देखिए फ्रैंकल डिफेक्ट जो है ये पॉजिटिव नेगेटिव क्रिस्टल से बना है। फ्रैंकल डिफेक्ट बनता है एक कैटायन वैकेंसी इंटरस्टिशियल साइट में चली जाती है, मतलब एक कैटायन वैकेंसी बनेगी और साथ में वही एटम इंटरस्टिशियल साइट में चला जाएगा, तो उसको हम फ्रैंकल डिफेक्ट कहते हैं। तो देखिए ये हमारा मान लीजिए कैटायन था, ये यहाँ से निकलकर इंटरस्टिशियल साइट में चला गया, तो यहाँ पर एक वैकेंसी क्रिएट हुई और यहाँ पर एक इंटरस्टिशियल साइट क्रिएट हो जाएगी। तो इसी चीज़ को हम फ्रैंकल डिफेक्ट कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे परफेक्ट क्रिस्टल से एक फ्रैंकल डिफेक्ट का फॉर्मेशन हुआ। तो जब एक फ्रैंकल डिफेक्ट फॉर्म होता है तो साथ में एक वैकेंसी क्रिएट होती है और एक इंटरस्टिशियल साइट क्रिएट होती है। ठीक है, तो अगर हम मानते हैं कि n हमारे पास क्या है, टोटल नंबर ऑफ लैटिस साइट्स। लैटिस साइट किसे कहते हैं, ये जहाँ पर एटम्स रखे हैं, या फिर हम कह सकते हैं टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, उससे हमने n मान लिया और ni माना हमने टोटल नंबर ऑफ इंटरस्टिशियल साइट्स। ठीक है, और n हमने माना टोटल नंबर ऑफ फ्रैंकल डिफेक्ट्स, कितने फ्रैंकल डिफेक्ट पेयर भी कह सकते हैं, क्योंकि एक पेयर ऑफ फ्रैंकल डिफेक्ट में एक वैकेंसी जनरेट होती है और एक इंटरस्टिशियल जनरेट होता है। ठीक है, तो अगर हमारे n डिफेक्ट क्रिएट हुए तो उसमें एक n नंबर ऑफ ही वैकेंसी क्रिएट होंगी और n नंबर ऑफ ही इंटरस्टिशियल क्रिएट होंगे। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें जो कंसंट्रेशन निकालनी है, सबसे पहले हमें एंट्रोपी निकालनी होती है, वो कॉन्फ़िगरेशनल एंट्रोपी। क्यों? क्योंकि हमारी जो टोटल एंट्रोपी होती है वो वाइब्रेशनल एंट्रोपी प्लस कॉन्फ़िगरेशनल एंट्रोपी, लेकिन वाइब्रेशनल एंट्रोपी को हम नेगलेक्ट करते हैं क्योंकि काफ़ी कम होती है, तो हमें सिर्फ कॉन्फ़िगरेशनल एंट्रोपी निकालनी है। और कॉन्फ़िगरेशनल एंट्रोपी का मतलब होता है कि इस डिफेक्ट को हम कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर ही वैकेंसी क्रिएट हुई, तो ये वैकेंसी कहाँ कहाँ हो सकती थी, यहाँ भी हो सकती थी, यहाँ पर भी हो सकती थी, यहाँ पर भी हो सकती थी, मतलब जितने भी लैटिस पॉइंट्स थे सब जगह हो सकती थी, क्योंकि अभी तो हमने एज्यूम किया है ना कि ये वैकेंसी यहाँ पर है। तो अब अगर हमने n वैकेंसीज़ क्रिएट करी तो n नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ को टोटल नंबर ऑफ़ लैटिस साइट्स में अरेंज करने का तरीका है। ठीक है, एक तो ये हो गया। अब ये इंटरस्टिशियल साइट में एटम निकल कर यहाँ पर गया, तो यहाँ पर ज़रूरी थोड़ी था ये कैटायन, यहाँ पर भी जा सकता था, यहाँ पर भी, तो इंटरस्टिशियल साइट में भी अरेंज कर सकते हैं। तो इसी चीज़ की वजह से हमारी कॉन्फ़िगरेशनल एंट्रोपी जनरेट होती है। तो टोटल हमारा जो प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉन्फ़िगरेशन है उसको हम लिख सकते हैं वैकेंसी की वजह से और इंटरस्टिशियल की वजह से। ठीक है, अब वैकेंसी जो है वो तो हमारी लैटिस साइट्स के साथ अरेंज होगी, तो इसी वजह से नंबर ऑफ़ n वैकेंसीज़ को हम कहाँ पे अरेंज करेंगे, टोटल नंबर ऑफ़ लैटिस साइट्स। तो जो हमारी इंटरस्टिशियल है वो इंटरस्टिशियल टोटल नंबर ऑफ़ इंटरस्टिशियल साइट में अरेंज होंगी। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। देखिए कुछ जगह क्या होता है, वो n और ni को इक्वल मान लेता है, तो काफ़ी इजी हो जाता है कैलकुलेशन, लेकिन वो एक सही तरीका नहीं है, क्योंकि पॉसिबल हो सकता है कि नंबर ऑफ़ लैटिस साइट और इंटरस्टिशियल जो है वो अलग अलग भी दे दे। ठीक है, तो हम एक जनरल केस बनाकर ही डेराइव करेंगे जब टोटल नंबर ऑफ़ लैटिस साइट इक्वल नहीं होंगी टोटल नंबर ऑफ़ इंटरस्टिशियल साइट्स के। उसके बाद हम जब डेराइव कर लेंगे तो बाद में हम एज्यूम करके वो इक्वेशन भी निकाल लेंगे। ठीक है, तो अब इसको अरेंज करने का तरीका हमें पता है, n फैक्टोरियल अपॉन NCR को सॉल्व करने का इस तरह से आ जाएगा। NCR को सॉल्व करेंगे जब हम n फैक्टोरियल n माइनस n सेम इसी का आ जाएगा, बस ni का फ़र्क आएगा। ठीक है, और डेल्टा S हमने पता था कितना है, KLN W हमने यहाँ पर लिख दिया। अब देखिए log m इंटू n है, तो उसे कैसे लिख सकते हैं, log m प्लस log n। ठीक है, log mn को लिख सकते हैं ना, log m प्लस log n। अब हमें क्या निकालना है, हमने कॉन्फ़िगरेशनल एंट्रोपी तो निकाल ली, लेकिन हमें एक्चुअल में क्या होता है ना, फ्री एनर्जी निकालनी होती है, क्योंकि फ्री एनर्जी को ही हम मिनिमाइज़ करते हैं। कभी भी इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन निकालने के लिए किसी भी चीज़ की हमें फ्री एनर्जी को मिनिमाइज़ करना होता है। तो फ्री एनर्जी हमारी होती है एंथैल्पी माइनस टी इंटू एंट्रोपी। और एंथैल्पी यहाँ पर क्या होगा कि एक फ्रैंकल पेयर को जनरेट करने में अगर हमारी HPD एंथैल्पी लग रही है, मतलब एक फ्रैंकल पेयर हमने क्रिएट करा तो इतनी एंथैल्पी लगी, और अगर हमने n फ्रैंकल पेयर करे तो n इंटू HPD करी। ठीक है, माइनस टी के और डेल्टा S की वैल्यू मैंने अभी पीछे कैलकुलेट करी थी, वो ये आ गई। अब हमें क्या करना होगा, डेल्टा G को मिनिमाइज़ करना होगा, क्योंकि वहीं पर हमारी फ्रैंकल डिफेक्ट की कंसंट्रेशन निकालनी होती है हमें, कि नंबर ऑफ फ्रैंकल पेयर एट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। तो डेल्टा G को अगर हम डेल्टा N से डिफ्रेंशिएट करेंगे,
लेकिन उससे पहले हमें क्या होगा, क्योंकि हम फैक्टोरियल को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, तो इसको हमें करने के लिए हम एक अप्रॉक्सीमेशन यूज़ करते हैं, स्टिलिंग्स अप्रॉक्सीमेशन, जो कहती है ln n फैक्टोरियल इक्वल्स टू x ln x माइनस x। ठीक है, इसको हम यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम अपनी फर्स्ट इक्वेशन में से इतना वाला पार्ट जो है इसे सॉल्व करते हैं, स्टिलिंग्स अप्रॉक्सीमेशन से क्या वैल्यू आती है। तो देखिए, जब हम ln n माइनस n फैक्टोरियल को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास, सबसे पहले तो लॉग की प्रॉपर्टी लगेंगे, लॉग m बाई ए इंटू बी, तो लॉग a माइनस लॉग b माइनस लॉग c, लॉग n माइनस लॉग n माइनस n, ये आ जाएगी। अब हर एक में हम स्टिलिंग्स अप्रॉक्सीमेशन लगाएंगे, तो फर्स्ट वाले में लगाएंगे तो ये आ जाएगा यहाँ तक, सेकंड वाले में अप्रॉक्सीमेशन में लगाएंगे, इसमें लगाएंगे तो ये आ जाएगा, थर्ड में लगाएंगे तो ये आ जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन ये बन जाएगी। ठीक है, तो ये तो हमारा एक पार्ट बन गया इसका, और बिल्कुल सिमिलरली इसी का भी वही आ जाएगा, बस वहाँ आई का फ़र्क होगा, जहाँ एन होगा वहाँ एन आई रिप्लेस कर देंगे उससे। तो जब हम फाइनल डेल्टा जी की इक्वेशन लिखेंगे तो एन एच पी डी माइनस के टी, ये जो हमारी इक्वेशन आई थी इसे लिख देंगे पूरा का पूरा, और प्लस कर देंगे एन की जगह बस एन आई से रिप्लेस कर देंगे, तो सेम टू सेम इस तरह से ही लिखा जाएगा ये। अब आप इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एन को जब डिफ्रेंशिएट एच पी डी को, तो एन से तो 1 हो जाएगा और सिर्फ एच पी डी बचेगा और माइनस के टी। अब आप इसको डिफ्रेंशिएट करिए, इसको डिफ्रेंशिएट करने के बाद आपके पास एक टर्म ये बचेगी, इस तरह की एक टर्म आएगी, एल एन एन माइनस एन माइनस एल एन एन। इसको आप लिख सकते हैं लॉग एम माइनस एन का यूज़ करके लॉग एम बाई एन। सिमिलरली जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगी। अगर आप इसको भी डिटेल में अपने आप से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो इजीली हो जाएगा। अगर नहीं समझ आ रहा है तो मैंने जो शॉर्टकट इफेक्ट वाला कैलकुलेशन कराया है उसमें मैंने इसको भी डिटेल में एक्सप्लेन कराया है कि ये यहाँ से हम इस तक कैसे पहुँचेंगे, तो आप वहाँ से अगर हेल्प भी ले सकते हैं, या अगर आप कहीं पे अगर डेरिवेशन भी करना है तो आप डायरेक्टली इससे ये लिख सकते हैं, तो भी बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट टर्म का आ जाएगा और सेकंड टर्म का सिमिलर ही यही आ जाएगा। अब देखिए, लॉग की प्रॉपर्टी लगाएंगे, लॉग एम प्लस लॉग एन, तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा लॉग एम एन, तो एन माइनस एन इंटू एन आई माइनस एन इंटू एन स्क्वायर। अब डेल्टा जी बाई डेल्टा एन को इक्वल करेंगे किससे, जीरो से इक्वेट करेंगे, तो कितना बचेगा, एच पी डी माइनस के टी एल एन ये। अब यहाँ पर एक चीज़ और है, जो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज होती हैं, टोटल नंबर ऑफ लेटेस्ट साइड से बहुत कम होती हैं, तो n माइनस एन को हम n लिख सकते हैं। इसी तरह एन आई माइनस एन को भी एन आई के इक्वल लिख सकते हैं। तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, माइनस के टी एल एन, एन माइनस एन को n लिख दिया और एन आई माइनस एन को एन आई लिख दिया और अपॉन एन स्क्वायर, और ये एच पी डी उधर जाकर एच पी डी हो गया, क्योंकि हम एक्चुअल में इसको इधर लेकर गए। ठीक है, तो ये इक्वेशन यहाँ तक आ गई, और हमारे पास के टी को जब हम नीचे ले जाएंगे तो एल एन एन इंटू एन आई बाई एन स्क्वायर इक्वल्स टू एच पी डी बाई के टी आ जाएगा। ठीक है, अब लॉग को हटाने के लिए हमें ई की पावर में ले जाना पड़ेगा, तो एन इंटू एन आई अपॉन एन स्क्वायर इक्वल्स टू ई टू द पावर एच पी डी अपॉन के टी, ये आ गया हमारा। इसको रिवर्स करते हैं क्योंकि हमें एन बाई एन निकालना होता है, तो जब हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो एन स्क्वायर अपॉन एन इंटू एन आई ई टू द पावर माइनस एच पी डी अपॉन के टी, ये नेगेटिव में चला गया, और एन स्क्वायर की वैल्यू इसको इधर ले जाएंगे तो कितना आएगा, एन इंटू एन आई ई टू द पावर माइनस एच पी डी अपॉन के टी। ठीक है, एन स्क्वायर, तो यहाँ से एन का रूट लेंगे तो एन इक्वल्स टू एन इंटू एन आई हाफ पावर ई टू द पावर माइनस एच पी डी बाई 2 के टी, ये पावर अपॉन में आ गई। और अगर हमें एन बाई एन निकालना हो तो इस इक्वेशन को एन से डिवाइड कर देंगे, तो एन बाई एन, जब इसको एन से डिवाइड करेंगे तो हाफ पावर बचेगी, तो एन आई बाई एन 1/2 ई टू द पावर माइनस एच पी डी बाई 2 के डी। अब जो हम अप्रॉक्सीमेशन जो मोस्ट ऑफ द बुक में करते हैं वो क्या करते हैं, नंबर ऑफ इंटरस्टिशियल साइड्स को वो टोटल नंबर ऑफ एटम्स के इक्वल ही कर देते हैं, टोटल नंबर ऑफ लेटेस्ट साइड्स के इक्वल कर देते हैं। तो एन आई को एन के इक्वल करेंगे तो ये वाली टर्म 1 हो जाएगी, तो ये टर्म पूरी 1 हो जाएगी, तो हमारी इक्वेशन क्या बचेगी, एन माइनस एन ई टू द पावर माइनस एच पी डी अपॉन के टी। आई होप कि आपको अच्छे समझ आ गया होगा कि फ्रैंकल डिफेक्ट में डिफेक्ट कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पॉइंट पे कैसे कैलकुलेट करेंगे।